हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोहनलाल आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आज का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। मैं आपको नवोदय विद्यालय के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। आप लोग जानते हैं जैसा कि नवोदय विद्यालय में जो हमारा सिलेबस चेंजमेंट है उस पर थोड़ा बच्चे परेशान हैं और उन्होंने किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए अपनी नवोदय विद्यालय क्लास 6 की, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। आप लोग हमें जानते हैं, मैं आपका भाई सोहनलाल जो आपको नवोदय विद्यालय से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करता हूँ और आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि नवोदय विद्यालय में हमें किस प्रकार से अच्छा परफॉर्मेंस करना है और कैसे हम अपने नवोदय विद्यालय की पढ़ाई करें जिससे कि हमारा जो सिलेबस है उसे पूरा कंप्लीट कर लें और अच्छे मार्क लाके अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकें। तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है जिससे कि आप में थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है और कैसे अपने समय को बचा के क्या कैसे करके कि हम अपने आप को सही जगह पे और सही लोकेशन पे एकत्र करके अपनी पढ़ाई का जो प्रोसेस है उसे किस प्रकार से हम डिफ़ाइन करेंगे समय के हिसाब से, किसे समय ज़्यादा देना है, किस सब्जेक्ट को समय कम देना है और पूरा मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो आपको नवोदय विद्यालय से रिलेटेड महत्वपूर्ण चर्चा करते हुए आपको बताने का प्रयास करेंगे अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से जो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ उस हिसाब से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित ही आपको सफल होने के चांस थोड़े बढ़ सकते हैं। क्योंकि पिछले वर्ष कई वर्षों में बच्चे देखे हैं जो बच्चे रेगुलर और कंटिन्यू अपनी तैयारी करते हैं और जो समयबद्ध तरीके से, और ये नहीं किसी चीज़ को आपने 4 घंटे पढ़ लिया, किसी चीज़ को आपने आधे घंटे पढ़ा, तो इससे भी आपको बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई सब्जेक्ट रह जाता है, कोई सब्जेक्ट पूरा हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि नवोदय विद्यालय में पास होने के लिए आपको जो हमारे 4 भाग हैं, 4 भागों में पास होना बहुत ज़रूरी है। चारों भागों में आपके पासिंग मार्किंग होनी चाहिए और यदि आपका सिलेक्शन चाहिए तो आपको सिलेक्शन के लिए आपको कम से कम 90 से और 95 अंक के बीच में आपको मार्कों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले किस प्रकार से हम लोग प्रयास करेंगे, तो सबसे पहले आपको बताएंगे समय मैनेजमेंट। समय मैनेजमेंट कैसे करेंगे? समय मैनेजमेंट को जैसे कि हमारा 4 भाग हैं, मानसिक परीक्षण, इसके बाद पर्यावरण, नंबर 3 पे गणितीय परीक्षण, नंबर 4 पे भाषा परीक्षण। जैसा कि चेंजमेंट करके 3 भाग वाले को 4 भाग में कर दिया गया। प्रत्येक भाग के लिए 20-20 प्रश्न दिए गए। कितने प्रश्न दिए गए? 20-20 प्रश्न दिए गए। तो टोटल 80 प्रश्न हुए, मार्क हमारे हो जाएंगे 100 मार्क, यानी कि एक प्रश्न है जो है 1.25 मार्क का। तो अब आपको तैयारी कैसे? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारा तीसरा भाग गणितीय परीक्षण, जिसको बच्चे काफ़ी समय लगता है, बहुत घुमा घुमा के सवाल पूछे जाते हैं। उसमें आपको यदि आप 4 घंटे पढ़ते हैं तो 4 घंटे में आपको कम से कम 1.5 घंटे आपको मैथमेटिक्स में देना है। अब आपको क्या करना है, जो नया सब्जेक्ट आया है हमारा इन्वायरमेंट है, पर्यावरण, उसके लिए थोड़ा समय ज़्यादा लगाना होगा। उसके लिए आपको कम से कम 1 घंटा समय देना है। डेली 1 घंटा यदि आप करेंगे तो 20 से 25 सवाल आप अच्छी आसानी से कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है आपको पास होने के लिए, क्योंकि नया इन्वायरमेंट थोड़ा नया है और पर्यावरण नया भाग है और बच्चे जो तैयारी कर रहे थे 2-3 साल से, उनका थोड़ा अब आपको 4 महीने में उतनी तैयारी करनी है। और जब आप बच्चे 3 या 4 साल से जब पीछे से तैयारी करते हैं तो उन्हें बहुत सारे प्रश्नों के बारे में मालूम होता है। तो ऐसा इस बार थोड़ा इन्वायरमेंट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा और आपको सही सिलेक्शन होने के लिए इन्वायरमेंट के बाद भाषा परीक्षण पे भी विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि बच्चे 3 भाग कर ले जाते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि हिंदी थोड़ा सरल है तो इसे थोड़ा कम समय देंगे तो हम पास कर ले जाएंगे, लेकिन सरल है क्योंकि ये हमारी एक मातृभाषा है हिंदी, जिसमें थोड़ा कम समझ में ज़्यादा आता है, कम पढ़ने में भी समझ में ज़्यादा आ जाता है। जबकि मैथमेटिक्स तो एक प्रैक्टिस करने का है। अब इन्वायरमेंट थोड़ा है, देखो हिंदी से रिलेटेड हमारे सामाजिक वातावरण से रिलेटेड है, पहाड़ पर्वतों से रिलेटेड है, लेकिन अब उसकी जानकारी हमें चाहिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग जोड़ा गया है। जैसे कि आप RMS, सैनिक पब्लिक स्कूल, इन सब में पहले ऑलरेडी ही ये वाला भाग जुड़ा हुआ था, लेकिन
अब जो चेंजमेंट किया गया है, चेंजमेंट करने से नवोदय विद्यालय को थोड़ा टफ कर दिया गया, थोड़ा उसे और थोड़ा हाई लेवल पे ले गए हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, समय को बिल्कुल सही, लगभग 1.5 घंटे आपको मैथमेटिक्स को, 1 घंटा आपको पर्यावरण को देना है। जो आपका आधा घंटा बचेगा वो आपको हिंदी परीक्षण में देना है, और 1 घंटा जो बचेगा वो आपको देना है मानसिक परीक्षण को। तो इस प्रकार से आप जब डिफाइन करेंगे अपने समय को, तो आप निश्चित ही आपको पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आशा करते हैं आपके लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी। और जिन बच्चों को अभी तक पता नहीं है कि हमारा सिलेबस क्या है, सिलेबस चेंज हो गया है, उसमें हम क्या करेंगे, तो ये सारी सुविधाएं किस प्रकार से देख सकते हैं। हमने बहुत सारे वीडियो आपके लिए बना के रखे हैं नवोदय विद्यालय से रिलेटेड, जिसमें आप जाके महत्वपूर्ण जो आपकी सिलेबस के द्वारा जो भी आपके क्वेश्चन प्रश्न उठ रहे हैं मन में, तो आप हमारे चैनल पे जाके बहुत सारे जो वीडियो हमने बनाए हैं आपके लिए, उन्हें देख के आप उन्हें हल कर सकते हैं। तो आपको बता भी दें कि आपके जो प्रवेश जो प्रवेश परीक्षा फॉर्म है, जो हम फॉर्म भर रहे हैं इस समय प्रवेश परीक्षा देने के लिए, तो वो फॉर्म की अंतिम तिथि जो है वो हमारी 31 तारीख लास्ट है, यानी कि 31/7/2026 इसकी लास्ट डेट है। तो अपने फॉर्म को सुनिश्चित करें और फॉर्म को भरें। फॉर्म को भरने के बाद आप सुनिश्चित करें कि हमें अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है और अपने को सिलेक्ट कराना है। तो क्या करना है, आपको अपने सिलेक्ट करने के लिए समय का बहुत ही मैनेजमेंट करेंगे, और समय के हिसाब से आपको खेलना भी है, स्कूल भी जाना है, और सारी जो दिनचर्याएँ हैं उसे करने के बाद भी जो आप यदि 4 घंटे या 5 घंटे या 6 घंटे समय निकालते हैं तो उसको डिफ़ाइन करेंगे। हम तो ये भी कहते हैं आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाकर भी आपको 1-2 घंटे व्यतीत करने हैं। ये नहीं है कि आप ऑनलाइन के नाम पर आप वीडियो देखें, शॉर्ट वीडियो देखें, नहीं। आपको सिर्फ अपने जो रिलेटेड जो आपके जो सिलेबस से रिलेटेड वीडियोज़ हैं उन्हें देखें, तो आप निश्चित ही आपको कुछ थोड़ा ग्रोथ मिलेगा, नया नॉलेज मिलेगा। बुक्स ले लें, बुक्स मार्केट में आने वाली हैं, नहीं आई हैं तब तक आपको पुरानी बुकों से तैयारी करनी है। और ये तैयारी को लगातार करते हुए आपको 28 नवंबर को आपका पेपर है, जो आप पेपर ही देना पड़ेगा। इसमें आपको ये भी ध्यान में रखना है, कम से कम आपको 20 से 25 ओमार शीटों को घर पे भर लें, जिससे कि आपको हैंड जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगी, और आप अच्छी तरीके से जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो आपका जो हेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। और जो भी जानकारी है वो आप पहले से मालूम है, बस आपको सिर्फ रोल नंबर दे दिया जाएगा 5 से 10 दिन पहले, तो उसे भी आपको याद कर लेना है या उसका भी प्रैक्टिस कर लेना है करते हुए। ये देखो ओरल चीज़ें हैं, इससे क्या होता है, आप कितने भी मार्क कराएँ, 80 कराएँ, 90 कराएँ, 100 के 100 प्रश्न कराएँ आपने, लेकिन ये वाली गलतियाँ कर दी तो आपकी बुक ही नहीं चेक हो पाएगी, आपको मार्क ही नहीं मिल पाएंगे, आपका जो डिफरेंट हो जाएगा नाम और उसमें। तो ये भी बहुत सारी चीज़ों से बचना है और आपको तैयारी आसानी से कर सकते हैं। आपने यहाँ तक हमारा वीडियो यदि देख लिया है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो अपने साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ले आ गया। मिलेंगे इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं आपका साथी सोनलाल लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।